ये 2015 के क्रिसमस ईव की बात है। 11 साल की जूली क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही थी। उसकी मॉम सिटी की एक लोकल हॉस्पिटल में नर्स थी। वो दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। करीबन शाम के 7 बजे जूली को उसके मॉम का कॉल आया और उन्होंने बताया कि वो आज रात लेट आएगी, तो वो डिनर बाहर से मंगा ले और अपना ख्याल रखे। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जूली फिर से अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने लग गई। उसने कुछ कलरफुल क्रिसमस लाइटिंग ट्री के अराउंड लगाए, ग्लिटरी रिग्स और ऑर्नामेंट्स ब्रांचेस पे लगाए और एक ब्यूटीफुल एंजल क्रिसमस ट्री के टॉप पे लगा दिया। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो टीवी देखने लग गई। वो बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे रहती थी। माना कि वो अकेली थी, पर उसका घर सिटी के काफी सेफ एरिया में था। उसके विंडो से सिटी का काफी खूबसूरत व्यू भी दिखाई देता था। बिल्डिंग के करीबन सारे लोग क्रिसमस के लिए अपने अपने घर जा चुके थे। अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। जूली अपने मॉम का वेट करते करते बोर हो गई। उसे काफी जोरों की भूख भी लगी थी। वो सोच ही रही थी कि कुछ खाने के लिए ऑर्डर करे कि तभी उसने उसके फ्रंट डोर पे एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने टीवी बंद किया और ध्यान से सुना, पर पूरे घर में सन्नाटा था। फ्रंट डोर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो उठी और अपने फ्रंट डोर की ओर गई और उसने पीप होल से देखा। उसने देखा कि बाहर एक आदमी रेड कलर की शर्ट पहने खड़ा था। उसने एक ब्लेजर शर्ट के ऊपर से पहना हुआ था जिसमें काफी होल्स थे और वो काफी गंदा और मैला था। उस आदमी की ग्रे दाढ़ी थी और उसने सर पे एक हैट पहनी हुई थी। उस आदमी ने दरवाजे पे जोर जोर से नॉक किया। काफी नर्वस और डरी हुई जूली ने दरवाजे के पीछे से कहा, कौन है? हो, मैं सेंटा क्लॉज हूं। उस आदमी ने रिप्लाई किया। मुझे अंदर आने दो, बाहर काफी ठंड है और मुझे काफी जोरों की भूख भी लगी है। ये सुन जूली मानो जम सी गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो बेवकूफ नहीं थी। ये डरावना सा आदमी जो कोई भी था, पर यह कोई सेंटा क्लॉज नहीं है। मेरी मॉम इस वक्त घर पे नहीं है, उसने डरते हुए सहमी आवाज में कहा। प्लीज यहां से चले जाओ। जूली ने फिर से पीप होल से देखा तो उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पे एक डरावना सा एक्सप्रेशन था। वो जोर जोर से दरवाजे पे नॉक करने लगा और फिर ताकत से डोर नॉब हिलाने लगा। मैं सेंटा क्लॉज हूं जूली, उसने गुस्से से कहा। तुमने वो मिल्क और कुकीज मेरे लिए रखे हैं ना जूली? तुम्हें पता है ना सेंटा को मिल्क और कुकीज कितने पसंद है? जूली सूखे पत्तों की तरह सहम सी गई जब उसे रियलाइज हुआ कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता चला। अब वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से किक मारने लगा और फिर रुक गया। जूली ने डरते हुए पीप होल से फिर से देखा तो उस आदमी ने अपने कोट के पॉकेट्स में से एक स्विच ब्लेड निकाला। उसने वो चाकू डोर के की होल में डाला और डोर ओपन करने की कोशिश करने लगा। जूली काफी डर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। अचानक से दरवाजे पे दस्तक रुक गई। जूली बस अपने जगह पे डरी सहमी खड़ी थी। कुछ मिनट्स गुजरे और उसने सोचा कि वो आदमी पुलिस के नाम से डर के भाग गया होगा। वो धीरे धीरे डोर की ओर गई और पीप होल से देखना चाहा कि वो आदमी सच में चला गया या नहीं। हॉलवे पूरा खाली था। अचानक उसने देखा कि वही आदमी हॉलवे में भागता हुआ उसके डोर के पास आ रहा है और उसके हाथ में एक्स है। जूली की डर से चीख निकल गई और वो भागते हुए क्लोजेट में जाके छुप गई। वो क्लोजेट में अपने मुंह पे हाथ रख के चुपचाप डरी सहमी बैठ गई। उसने दरवाजा टूटने की आवाज सुनी। वो आदमी दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ चुका था।
रूम के अंदर आने के बाद वो आदमी जूली को ढूंढने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, जूली, मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ हो तुम? डरो मत मुझसे, चलो बाहर आ जाओ, हम काफी सारी मस्ती करेंगे साथ में। कहाँ छुपी हो तुम? चलो बाहर आ जाओ। वो आदमी पूरे रूम में जूली को ढूंढ रहा था और जूली डरी सहमी चुपचाप क्लोजेट में बैठी थी। वो बस अपनी मॉम को मिस कर रही थी और रो रही थी। तभी क्लोजेट की हैंडल की आवाज से जूली की रूह कांप गई। वो आदमी क्लोजेट की दूसरी ओर खड़ा था और वो क्लोजेट ओपन करने की कोशिश कर रहा था। जूली, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। चलो अब जल्दी से दरवाजा खोलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी एक्स से खोल दूं। वो आदमी अपनी एक्स जोर जोर से क्लोजेट पे मारने लगा। जूली जोर जोर से रोने लगी। उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनते ही क्लोजेट के बाहर से आ रही एक्स की आवाज बंद हो गई। पूरे रूम में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उस रूम से उसकी मॉम की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही जूली ने क्लोजेट का डोर ओपन किया तो देखा सामने उसकी मॉम कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ खड़ी है। वो भागते हुए अपनी मॉम के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। 6th फ्लोर पे जाने के लिए उसकी मॉम लिफ्ट में चढ़ी और जब लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके रूम के फ्रंट डोर पे खड़ा था। वो दरवाजे पे किक्स मार रहा था। डरते हुए उसकी मॉम लिफ्ट से बाहर आई और हॉलवे में वेंडिंग मशीन के पीछे छुप गई। उन्होंने घर के नंबर पे कॉल किया पर कॉल नहीं लग रहा था तो डरते हुए उन्होंने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस आ गई तो वो पुलिस के साथ अपने घर में आ गई। लेकिन किसी ने उस आदमी को घर के बाहर निकलते हुए नहीं देखा। वो कहा गया किसी को नहीं पता। जूली और उसके मॉम ने अगले दिन ही वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। पर आज भी जब जूली हर क्रिसमस ईव को उस शाम के बारे में सोचती है तो कांप जाती है। अगर उसकी मॉम और पुलिस सही टाइम पे नहीं आते तो उसके साथ क्या होता। अगर आप सबको इस कहानी की अल्टरनेट एंडिंग जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए खबरी ऐप की लिंक पे क्लिक करें और हमारे चैनल स्कैरी फ्लिक को फॉलो करें और इस कहानी की अल्टरनेट एंडिंग सुने। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।